दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 31 यानी भाग 31 जीवन को जीने का सही उद्देश्य। प्रत्येक इंसान का जब इस धरती पर जन्म होता है तो परमात्मा जैसे एक कोच का रोल क्रिकेट के मैदान पर होता है, उसी का रोल अदा करके इंसान को इस धरती पर भेजते हैं। कोच का काम क्रिकेट में इतना होता है कि कोच क्रिकेट के मैदान के बाहर प्लेयर को सिखाता है, इस तरीके से खेलोगे तो आपके बैट से 6 जाएगा, इस तरीके से खेलोगे तो आपके बैट से 4 रन जाएंगे, और अगर इस बॉल को इस तरीके से खेलोगे तो आप आउट भी हो सकते हैं। यही काम परमात्मा हमें सिखा के भेजते हैं। वह परमात्मा हमसे कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो इतना सुख में आपका जीवन बन जाएगा, इस तरीके के कर्म करोगे तो आपका जीवन थोड़ी लो क्वालिटी में चला जाएगा, और आपके कर्म अगर बिगड़ जाएंगे तो आपका पतन भी निश्चित हो जाएगा। यही काम परमात्मा का होता है। आज तक किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि आसमान में किसी इंसान के लिए ब्लैक बोर्ड छाप दिया गया हो और उसके ऊपर उसके जीवन का उद्देश्य या मिशन साफ साफ लिख दिया गया हो। आसमान में एक ब्लैक बोर्ड होता जरूर है, परंतु उसे खोजना पड़ता है। उसमें पता लगाना होता है ईश्वर के मन में दरअसल हमारे लिए है क्या। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। आपका जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए ना तो कभी खड़ा हुआ है और ना कभी खड़ा होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का इंसान के पास अवसर ही अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया है तो उसे साफ करने की कोशिश करिए। अतीत की हर चीज को मिटा दो जो आपका भला कभी नहीं कर सकती है। केवल उनके कारण आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, डर, चिंता पैदा हो जाती है। आपके पास खुद का बनाया हुआ एक डस्टर है, उससे आप अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करके फिर से दोबारा से उस पर अच्छी अच्छी चीजें लिख सकते हैं। यानी कि जीवन के अवसरों को फिर से आप अपनी मनचाही स्थिति के अनुसार सजा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी खुशी खोजने की कोशिश करें, और उन खुशियों को खोजकर फिर उनमें जीने की कोशिश की जाए, तभी जीवन सफल हो जाता है। 80% या इससे भी ज़्यादा लोगों के 3 सामान्य लक्ष्य होते हैं जिन्हें पाकर इंसान अपने आप को खुश कर सकता है। पहला, आर्थिक और कैरियर संबंधी लक्ष्य। दूसरा, पारिवारिक और निजी संबंध का लक्ष्य। और तीसरा, सेहत या फिटनेस का लक्ष्य। और ऐसा होना भी चाहिए। ये जीवन के 3 सबसे अहम क्षेत्र हैं। इन तीनों में खुद को 1 में से 10 के पैमाने पर अंक देने से आपको फौरन पता लग जाएगा आप जिंदगी में कितने अच्छे तरीके से यानी कितने बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ आपको इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसे खुद आजमा कर देख लें, और जब इस अभ्यास में आप परिपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएं, तब यही अभ्यास अपने जीवन साथी और बच्चों को भी कराएं। जवाब से आपकी आंखें खुल जाएंगी जब परिणाम आपके सामने होगा, यानी आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने की कगार पे होगा या बदला जा चुका होगा। किसी भी अवसर को खुशी से महसूस करने के लिए जो उपयुक्त बात है वह यह है, लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते समय, जिंदगी को व्यवस्थित करते समय
एक वक्त में एक ही काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते समय और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए खुद को अनुशासित करते समय आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, आपका लक्ष्य लंबा है, सुखद है और स्वस्थ जीवन जीना है। समय प्रबंधन, समय सीमा या समय पालन की काबिलियत सीखने का विशेष उद्देश्य यह है कि आप अपने कामकाज की सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा कर सकें और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकें जिनसे आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। ज़िंदगी में 85% खुशी दूसरों के साथ सुखद संबंध से मिलती है, खास तौर पर करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों से। आपके संबंध की गुणवत्ता का अनिवार्य पैमाना यह है कि आप उन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। जीवन को संतुलित रखने के लिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप जितने भी वक्त काम करेंगे सचमुच काम ही करेंगे। जब काम करने जाएं तो अपना सिर नीचे करके पूरे वक्त बस काम में लगे रहें। थोड़ी जल्दी शुरू करें, थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद न करें। आप ऑफिस में जो समय बर्बाद करते हैं वह अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लाकर पूरा करना होगा। दिन में प्रभावी और कार्यकुशल ढंग से काम न करके आप अपने लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। जिस तनाव की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, जिस टेंशन की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, काम पर समय न करके आप उसे अपने लिए पैदा कर सकते हैं। इस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से वंचित कर देते हैं जो आप बन सकते थे। एक छोटी लड़की का प्रसंग आता है जो अपनी माँ से पूछती है, मम्मी पापा हर रात जब घर लौटते हैं तो उनका ब्रीफकेस काम से क्यों भरा होता है और वे सबके साथ समय क्यों नहीं बिताते हैं। माँ सहानुभूति भरे अंदाज में जवाब देती है, देखो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए पापा अपना काम ऑफिस में नहीं निपटा पाते, इसलिए उन्हें काम को घर पे लाके पूरा करना पड़ता है। छोटी लड़की पूछती है, अगर यह बात है तो फिर उन्हें धीमी क्लास यानी लोअर क्लास में क्यों नहीं भेज दिया जाता। क्योंकि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ दिखाई देती है। जब बच्चे को स्कूल में उस क्लास के मुताबिक दिमाग नहीं चल पाता तो उसे लोअर क्लास में स्लोअर क्लास में भेज दिया जाता है। तो वह भी यही बात कहती है कि पापा को क्यों न स्लोअर क्लास में भेज दिया जाए। इसीलिए अपने काम को अपने समय से निपटा करके आप अपने परिवार के सदस्यों की नज़रों में बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। यानी जब काम हो तब काम ही करें और जब फैमिली को टाइम देने की बात हो तो फैमिली को ही टाइम दिया जाए। कहा भी जाता है, खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद और हंसी यही जीवन की असलियत है। अगर इनको इंसान ने अच्छे तरीके से पाना सीख लिया तो इंसान जीवन जीना सीख जाता है, वरना तनाव में टाइट होकर के रस्सी हमेशा टूटने का ही काम करती है और वह टूट जाती है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो आप ऐसा ही जरूर करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो आप सैंडविच बिल्कुल खाने जाइए। जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। हम तो बार बार यही बात दोहराते हैं, अगर आप अपने आनंद का अनुसरण करने लगे तो ब्रह्मांड आपके लिए वह दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें ही हुआ करती थी। तो जीवन का आनंद लें और जीवन को अद्भुत तरीके से जिएं और जीवन की यात्रा को बड़ा सुखमय और सुखद पूर्ण तरीके से जीते चले जाएं, क्योंकि उतार चढ़ाव
परिस्थितियां बिगड़नी और सुधरनी हर इंसान के जीवन में आते हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम बन जाएंगे, लोगों के लिए एक आनंददायक इंसान बन जाएंगे। परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था इस धरती पर कर रखी है। यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है। समुद्र में ज्वार भाटा आपके आनंद के लिए आता है। पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है, आपके लिए अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे पहले आपने अपने बारे में कुछ भी सोचा हो, परंतु इन सारी चीजों का जब आप एकांत में बैठ करके अनुभव करेंगे तो सोचना कि उस परमात्मा ने एक पिता का किरदार निभाते हुए आपको इस जीवन में कितनी कितनी अनमूल्य चीज़ें आपके जीवन में सौंप रखी हैं, परंतु आपको वो फ्री में मिली हुई हैं, इसलिए आप उनकी कभी कद्र नहीं करते हैं। बाजार से लाई गई 1 रुपए की चीज़ भी आपको कीमती दिखाई देती है, परंतु परमात्मा ने करोड़ों अरबों लाखों दे करके भी जो चीज़ें ना खरीदी जाएं, ऐसी चीज़ आपके लिए दे रखी हैं, उनकी हम कभी कद्र ही नहीं करते हैं। इसलिए उनकी जब हम कद्र करना सीख जाते हैं तो जीवन को अच्छे से जीना सीख जाते हैं और जीवन का आनंद लेना भी सीख जाते हैं, जीवन के उद्देश्यों को भी सीख जाते हैं। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।